अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, चैनल पर मैंने फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करवा दी थी, जो कि मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करवाई थी, क्योंकि पहली वीडियो लेंथी हो गई थी तो मैंने उसको 2 में डिवाइड कर दिया था। तो इंशाल्लाह ताला अब हम जो है 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज भी मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स करवाऊं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को जैसे 1.1 में 2 वीडियोस में पढ़ाई थी, इसी तरीके से 1.2 भी मैं आपको 2 वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ाऊं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो बच्चों को फिर देखने में थोड़ी बोरियत भी कह सकते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं आज 1.2। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अपनी कॉपीज वगैरह खोल लें और अपने कैलकुलेटर्स वगैरह निकाल लें। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम रखते हैं साइड पे। तो 1.2 जो है वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा कैमरा और जूम किया है। आई होप आप लोगों को आज जो है, अगर थोड़ी बहुत आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी होगी 1.1 में, तो 1.2 में इंशाल्लाह ताला आपको फेस करना नहीं पड़ेगा और विजिबिलिटी और अच्छी होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1.2 मैंने ओपन कर लिए, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और इसके ऑल पार्ट्स पढ़ेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ भी आ सके और हम इसको डिवाइड करके इजीली जो है वो पढ़ भी सके। सही है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल में क्या कह रहे हैं, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि ये जो आपको सवालात दिए हुए हैं टोटल 12 पार्ट्स के अंदर, इनके अंदर कौन से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज लग रही हैं। सही है बच्चों। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो मैं आपको जो है अभी पढ़ाऊंगा तो साथ साथ बताता रहूंगा, क्योंकि वो आपको, वरना मैं ऐसे डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। सही है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, मतलब पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये है 1/2। सॉरी, पहला सवाल है आप लोगों का 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। सही है बच्चों। ये मैंने सवाल लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग और स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों ने सवाल में करना क्या है, आपने देखा होगा ये जो एक सवाल है, ये 4 फ्रैक्शन के समझ लें पार्ट दिए हुए जिसमें मुश्तमिल है। सही है बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना है, हर एक एक अलग पार्ट को आपने उसमें एज्यूम कर लेना है अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट के बराबर ले लेना है। सही है बच्चों। वो कैसे लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो मैं इस 1/2 को a के बराबर ले लेता हूँ। 1/2 इज इक्वल टू a। सही है बच्चों। ये मैंने 1/2 को ले लिया a के बराबर। अब क्या है, प्लस 2/3, इसको भी मैं b के बराबर ले लेता हूँ। सही है बच्चों। तो इसको मैंने ले लिया b के बराबर। अब इक्वल टू के बाद क्या है, 2/3। अगर ये अलग होता तो बच्चों मैं इसको लेता c के बराबर, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि ये 2/3 से सेम है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। और इसी तरीके से जो हम जिसको हमने a के बराबर लिया 1/2 को, वो भी इस वाले 1/2 के बराबर है। तो अगर हम इसको भी b ले लें और इसको भी अगर हम a ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी, अगर हम इसको a b के बराबर ले लें, अगर हम इसको भी a ले लें, इसको b ले लें, इसको भी b ले लें और इसको भी a ले लें, तो ये बनेगी आप लोगों की a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सही है बच्चों। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। और इसका क्या मतलब है इक्वेशन का, कि आप a प्लस बी कर लें या आप b प्लस ए कर लें, तो वो बनेगा सेम ही आंसर, जो कि a प्लस बी का बनेगा, और अगर आप b प्लस ए करेंगे तो वही b प्लस ए का बनेगा। सही है बच्चों। और इसमें हमने बताना ये था कि कौन से रियल नंबर की जो है प्रॉपर्टी है।
तो ये जो प्रॉपर्टी है आप लोगों की, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बच्चों, वैसे तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें प्लस लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बच्चों, क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन, और अगर डिवाइड होता तो डिवीजन। लेकिन आप लोगों का लेवल अभी छोटा है थोड़ा, तो आप लोगों को सिर्फ इस सवालात के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया गया। सही है बच्चों, तो मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपीज में, फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आई होप कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 रिमूव कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी उसी तरीके से आपने इसमें प्रॉपर्टी बतानी है। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो ये भी ईजी होगा, उसी तरीके से आपने इसको अल्फ़ाबेट्स के बराबर ले लेना है और फिर उसकी जो है वो आपने फॉर्मूला समझ लें आप उसका, प्रॉपर्टी का बनाकर फिर आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये भी करते हैं। इसमें भी आपने बच्चों ये करना है, आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 आपको दिए हुए हैं फ्रैक्शंस के पार्ट, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी सेम है। तो इसमें हम यही करेंगे, हम इन 3 को जब ए बी सी के बराबर लेंगे तो इसमें भी हम फिर ए बी सी के बराबर लेंगे। तीनों यहाँ भी सेम है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी सेम है। सही है बच्चों। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे उसमें तो सिर्फ बी के बराबर लिया था, इस आपने सी तक नहीं कहते, तो आपने एक बात नोट की होगी कि उधर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 फ्रैक्शन की आप वो जो पार्ट दिए हुए थे और इसमें भी जो है 2 दिए हुए थे राइट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ भी 3 है। तो हम इसको यहाँ पे सी तक लेकर जाएंगे सवाल हमें सॉल्व करने के लिए। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको ए ले लेना है इसको, और फिर ब्रैकेट के अंदर 1/3 को भी आपने बी के बराबर ले लेना और इसको आपने सी के बराबर ले लेना। सही है बच्चों। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, चेक करेंगे 4/3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट से बाहर था, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको भी आप ए ले लेंगे। और इसी तरीके से आप ढूंढेंगे 1/3 को आप चेक करेंगे कहाँ पर है, ये यहाँ पे सेकंड वैल्यू है, इधर भी ब्रैकेट के अंदर है उधर भी ब्रैकेट के अंदर था, तो यहाँ भी बी, और 2/3 को उसी तरीके से सी ले लेंगे। तो बनेगी क्या बच्चों, इसको हम सब वैल्यूज की जगह जिस जिसके हमने बराबर लिया उस तरीके से लिखते जाएंगे और चेक करते हैं क्या बनता है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ये आपकी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। तो बच्चों, हमने 4.3 को किसके बराबर लिया है, ए के बराबर, तो इधर हम ले लेंगे ए, फिर हम ले लेंगे प्लस, फिर हम डालेंगे ब्रैकेट, इसको ले लेंगे 1/3 को, इसको हम ले लेंगे बी के बराबर प्लस सी ब्रैकेट। फिर हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस मतलब सॉरी ब्रैकेट प्लस सी। सही है बच्चों, ये मैंने इसको लिख लिया है। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इज इक्वल टू के इस लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे जो भी पहले कर लेंगे, मींस ए प्लस बी कर लेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, और अगर बी प्लस सी कर लेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। इसमें भी इसी तरीके से आप नोट कर रहे होंगे, ये बता रहा है कि आप लोग जो है अगर बी प्लस सी करवा लें ब्रैकेट के अंदर पहले, और फिर जो आंसर आए उसको आप जो है ए से आप जो है वो प्लस करवा दें। इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड पे आए तो अगर ए प्लस बी करवा लें और उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद सी से प्लस करा दें, तो तब भी सेम ही आंसर बनेगा जो ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट का बन रहा है। सही है बच्चों, आई होप आप लोगों को सही समझ आ रहा होगा। मैं समझाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो समझाते मैं भी थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो हम इसको इसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने ये प्रॉपर्टी हो गई, और ये है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दो आपको पढ़ाए गए हैं। तो ये है बच्चों
प्रॉपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बच्चों, मैं आप लोगों को लिख के भी दिखाता हूँ। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बच्चों, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करें जल्दी से, फिर हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। अच्छा तो बच्चों मैंने आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी जल्दी से अपने कॉपीज में इसको नोट डाउन करें क्वेश्चन को, फिर हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है ये भी बिल्कुल बच्चों उसी तरीके से जो है होगा, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि प्रॉपर्टी कोई और लग रही हो रियल नंबर की। वो हम इजीली, मैंने आपको तरीका बता दिया, एक वे बता दिया आइडेंटिफाई करने का, आप उस तरीके से करेंगे और आपका इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी को आसानी से एज्यूम कर लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब आइडेंटिफाई कर लेंगे। सही है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया। 9 को हम ले लेंगे पहली वैल्यू को ए के बराबर। सही है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है 10/9, तो इसको हम ले लेंगे बी के बराबर, प्लस 20/9 को हम ले लेंगे सी के बराबर। सी तक हम क्यों गए, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट 2 में बताया कि ये 3 फ्रैक्शन के जो आपको फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट नंबर 3 के, इसी वजह से हमने इसको सी तक लिया। अब इज इक्वल टू ये हम लेंगे, यहाँ पे भी 9 वहाँ पे हमने ए के बराबर लिया था, तो यहाँ भी ए के बराबर ले लेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10/9 देखेंगे किसके बराबर लिया था, हमने बी के बराबर लिया था, तो इधर भी बी के बराबर, ब्रैकेट प्लस फिर से 9 आ गया, 9 को हमने ए के बराबर लिया हुआ है, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय 20/9 को हमने सी के बराबर लिया था, तो ये हो गया सी, और हम लगा देंगे ब्रैकेट। सही है बच्चों, अब यहाँ पे मैं आपको सही से ये नोट डाउन करके समझाता हूँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी और ये होगा कैसे। तो हम इसको ले लेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 10/9 प्लस 20/9 ब्रैकेट, सॉरी 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 अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपको समझाते हुए, सी लेंगे क्योंकि हमने तो बराबर ले लिया ना इसको, बी इसी तरीके से इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सही है बच्चों, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बन के आ गया। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ ये जो बना है ये अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाती लगाने की तो ये सॉल्व कैसे होगा। सही, बाद में बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। तो बच्चों इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमारे पास जो बन रही है ये बन रही है ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है बी प्लस सी करें ब्रैकेट में पहले सॉल्व, उसके बाद ए की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा दें ब्रैकेट से, तो आपका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर। अगर आप इस तरीके से भी कराएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, वही आंसर आएगा अगर आप इस तरीके से भी करवाएंगे। वो क्या है, अगर हम ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करवा दें, इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करा दें, फिर जो दोनों की वैल्यूज आएंगी अगर हम उसको आपस में प्लस करा देंगे तो हमारा जो है वो आंसर सेम ही आएगा जो हमारा ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट का आंसर आया है। सही है बच्चों, तो अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है वरना मैं आपको करके दिखाता कि अगर मैं इसको एज्यूम कुछ वैल्यू कर लूँ थोड़ी सी, इसको ले लूँ ये जो हमें दिया हुआ है सवाल में, इसी को सॉल्व करवा लूँ, या अगर मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एज्यूम कर लूँ इन तीनों की और इधर वही सेम पुट कर करूँ तो आंसर सेम ही आता है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है और हमें समझाना ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप लोग अगर फोकस करेंगे तो आपको ऐसे भी समझ आ जाएगा। सही है बच्चों, अच्छा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रॉपर्टी कौन सी है। ये प्रॉपर्टी है, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सही है बच्चों, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आप लोगों को और इजीली समझ आएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर OVR ओवर एडिशन। सही है बच्चों। तो आप लोग शायद हो सकता है नेम देखकर प्रॉपर्टी का कंफ्यूज हो गए, इतना बड़ा नेम, मतलब इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये पहले तो आपको बता दूं, प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है बच्चों। अच्छा, आपको मैं जब पढ़ा रहा था पीछे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था समझाते हुए कि मैंने बोल दिया था मल्टीप्लाई करा ले, जबकि यहाँ पे प्लस साइन था। वो क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने से पहले खुद भी समझ रहा होता हूँ, तो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपको पढ़ाते हुए। वो इसी वजह से था क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो तकरीबन सेम है, लेकिन इनके अंदर एक छोटा सा जो है ना वो चेंज है। वो चेंज क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये हो रहा था कि इसी तरह का कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है ना फॉर्मूला, यही जो है सेम राइट हैंड साइड पे था, और इनका फंक्शन जो था वो ब्रैकेट के अंदर भी सेम था एडिशन, और ब्रैकेट से बाहर भी सेम ही था। सही है। मींस के ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर एक ही फंक्शन हो रहा था आंसर निकालने के लिए। एक ही फंक्शन मतलब ब्रैकेट के अंदर भी प्लस, और जो वैल्यू निकल के आएगी ब्रैकेट की, वो जो सिंगल वैल्यू बाहर है ब्रैकेट के विदाउट ब्रैकेट, उससे भी हम एडिशन ही करवाएंगे तो आंसर निकल जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन या कोई और फंक्शन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आप ब्रैकेट के अंदर एडिशन करा रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई। सही है बच्चों। और अगर आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा रहे हैं और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो लाजमी 100% बाहर एडिशन हो रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ भी है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन, अंदर एडिशन, बाहर एडिशन, अंदर मल्टीप्लीकेशन। सही है बच्चों। तो दो फंक्शन इसमें अप्लाई होंगे तो ये बनेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, अब हमने लेफ्ट क्यों लगाया, इस फॉर्मूला जो ये बना है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, इसके अंदर जो सिंगल वैल्यू होगी ना, चाहे वो आपकी राइट हैंड साइड पे भी हो सकती है चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन होगी लाजमी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो किस तरफ है। अभी तो ये है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर भी किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेफ्ट साइड पर है। आप ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है हमारा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आ जाता, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये आ गया राइट हैंड साइड पर। सही है। फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड के राइट साइड पर, तो ये हो जाता है यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अभी यहाँ पे ये हमारा जो एक्चुअल जो फॉर्मूला बना है उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने लेफ्ट ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्या है वो, ये है बच्चों कि आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो मेन फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है। वो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि जो मैंने आपको लेफ्ट और राइट को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया है ना, आपको इसमें ये माइंड में रखना है। पहले आपने लेफ्ट और राइट हम क्या लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने देखना है चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ब्रैकेट के साथ जो है सिंगल वैल्यू जो है जिसकी वजह से हम राइट एंड लेफ्ट लगा रहे हैं वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है या ऐड हो रही है। अगर तो वो ऐड हो रही होगी तो ये हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। अभी ये मल्टीप्लाई हो रही है सिंगल वैल्यू ब्रैकेट के साथ, तो ये हो गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों, क्योंकि सिंगल वैल्यू जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओवर एडिशन मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो है आपका वो ऐड हो रहा है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला, इससे आइडेंटिफाई करना है कि ये ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। इस जिस ब्रैकेट के साथ ये हो रहा होगा वो देखना है वो क्या है, वो ऐड हो रहा है तो वो हो गया ओवर एडिशन। सही है बच्चों। तो थोड़ा सा मैंने लेंथी कर दिया इस पार्ट को समझाते हुए, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश तो बहुत करी है समझाने की, बाकी बल्कि आप ही जाएगा इंशाल्लाह ताला समझ अगर आप लोग फोकस करेंगे। सही है बच्चों। तो आप लोग जल्दी इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। सही है बच्चों। रिमूव करके फिर मैं आप लोगों को पार्ट 4 के साथ मिलता हूँ लिखकर। अच्छा बच्चों, तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने पार्ट 4 जो है नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जल्द से जल्द जैसे आपने पिछले कॉपी डाउन करे अपनी कॉपी में, ये भी जल्द से जल्द कॉपी डाउन करें। अच्छा बच्चों, तो मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि जो मैंने आपको पार्ट 3 समझाया थोड़ा जो है वो लेंथी हो गया समझाने में, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया।
अब वो इंशाल्लाह ताला अब ये पार्ट 4 फोकस करके अगर आपको वो नहीं समझ आया, वैसे तो वो भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, अगर आपको वो नहीं समझ आया, आप पार्ट 4 समझेंगे तो जो मैंने बात वहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए डिलीवर करी थी, अब वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि मैंने आपको पीछे क्या समझा रहा था। सही है बच्चों, कि आपको लेफ्ट जो लगाना है या राइट लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले वो कैसे लगाना है, और ओवर मल्टीप्लीके ऑफ मतलब लेफ्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था ना पीछे, तो ऑफ के बाद जो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, एडिशन लगेगा, ओवर के बाद क्या लगेगा, वो भी आपको आई होप इसमें समझ आ जाएगा। अच्छा, होगा कैसे ये भी उसी तरीके से होगा जैसे पिछले हमने पीछे पार्ट जो 3 करे, ये पार्ट 4 भी उसी तरीके से होगा। हम पहले क्या करेंगे, इसको अल्फाबेट के बराबर ले लेंगे हर एक फंक्शन को फ्रैक्शन के, जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है। हम इसको ले लेंगे, एक मिनट बच्चों, पेन थोड़ा आज भी प्रॉब्लम कर रहा है स्टिल पिछली वीडियो की तरह। ए, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ए ले लेंगे हम 4/5 को ए के बराबर, प्लस 5/7 को हम ले लेंगे बी के बराबर, और इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई बाय 7/8 को ले लेंगे सी के बराबर, और इज इक्वल टू, यहाँ हम पूरा वैल्यू बना लेते हैं ना, और इसमें हम क्या लेंगे 4/5 देखेंगे पीछे हमने किसके बराबर लिया, ए के बराबर, यहाँ भी हम ए के बराबर ले लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, 7/8 को हम देखेंगे हमने सी के बराबर लिया है, तो यहाँ सी के बराबर ले लेंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस ब्रैकेट, फिर हम देखेंगे कि हमने 5/7 को वहाँ क्या लिया, बी लिया है, यहाँ भी बी ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 चेक करेंगे सी के बराबर, तो हम इधर भी सी ले लेंगे। सही बच्चों, तो इस वाले पार्ट में तो मैंने आपको ऊपर ही पूरा फॉर्मूला बना के दे दिया कि ये प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको मैं आप सभी आइडेंटिफाई करते हैं हम, कि जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वही हैं, अगर वही है तो एज इट इज वही है, थोड़ी चेंज नहीं है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी जल्दी पहले आप वो तो मुझे कमेंट कर देंगे कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी तो उन तीनों में से लग रही है, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले बता देता हूँ इसमें ये बच्चों प्रॉपर्टी क्या है। इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है दो फंक्शन हो रहे हैं, सही है, और दो फंक्शन हो रहे हैं एक सवाल के अंदर, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो हमने कर ली आइडेंटिफाई। अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या राइट, मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था कि आप लेफ्ट राइट को आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि जो सिंगल फंक्शन दिया होगा या सिंगल नंबर दिया होगा ब्रैकेट के बगैर, वो चाहे राइट हैंड साइड पे हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो, सही है। अब इन दोनों साइड पे होने के साथ साथ जिस साइड पे है उधर किस तरफ है, उधर से आइडेंटिफाई करना है मुझसे कि लेफ्ट हुआ राइट। अब ये पार्ट 3 की तरह है तो पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन ये जो सिंगल फंक्शन है फ्रैक्शन का, ये आप लोगों का, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ बोर्ड को, ये आप लोगों का जो है राइट हैंड साइड पे, वहां पे पहले ये फंक्शन था सिंगल नंबर जो 9 दिया हुआ था, फिर साइन मल्टीप्लिकेशन का, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस फंक्शन हो रहा था, लेकिन वो ब्रैकेट बाद में आ रहा था, यहाँ ब्रैकेट पहले है, मल्टीप्लाई बाय 7/8। सही है बच्चों। अच्छा, तो अब आप लोगों को मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि मैंने ऊपर ये लिख तो दिए वह जो इसका फॉर्मूला है, या भी मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी ब्रैकेट। सही है बच्चों, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया लेफ्ट या राइट, तो ये है राइट। सही है बच्चों, तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा या एडिशन आएगा, ये आप सबके माइंड में सवाल आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हमने राइट और लेफ्ट को आइडेंटिफाई करा, इसी तरीके से हमने सिंगल फंक्शन को देख रहा है कि वो ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, और ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है आपको इजीली आपको नजर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया ऑफ के बाद मल्टीप्लिकेशन, मेन फंक्शन हो गया मल्टीप्लिकेशन। सही है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ओवर के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर
आप इजीली देख सकते हैं कि एक मेन फंक्शन जो है आपका दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। लेकिन आपका जो दूसरा फंक्शन है वो आपका हो रहा है एडिशन, तो ये भी उसी तरीके से एडिशन ही हुआ, बस जो हमारी जो चेंजिंग आई वो ये आई वहां पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, यहाँ पे हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सही है बच्चों। अच्छा, इसमें भी वही है जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, उसके अंदर a प्लस बी करें, उसके बाद जो आपका आंसर निकल गया है उसको c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आएगा, अगर आप जैसे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है ब्रैकेट में ले लें दोनों को, a को जो है वो c के साथ ले लें और c को b के साथ भी ले लें, तो अगर आप ब्रैकेट में पहले a मल्टीप्लाई बाय c करवाएंगे और जो आंसर आएगा, उसके बाद अगर आप जब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे b मल्टीप्लाई बाय c लेंगे, तो जो दोनों का आंसर आएगा उसको आप जब प्लस कराएंगे तो वही आंसर आएगा जो पीछे ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय c का आया था, सही है बच्चों। तो ये तो वही सेम चीज हो गई जो मैंने आपको पीछे समझाई थी, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें, फिर इंशाल्लाह ताला पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो बच्चों मैंने इसके पार्ट 5 नोट डाउन कर लिया है अपने बोर्ड पे, आप लोग की जिल सेल अपने पिछला पार्ट जो आपने आई होप कंप्लीट कर लिया होगा, पार्ट 4 तक आप पार्ट 5 को नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, जल्दी से सोल्यूशन की हेडिंग डालें, फिर इसको स्टार्ट कर दें। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले हम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले सवालों में किया है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बराबर ले लेते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के। तो हम पहला जो हमें दिया हुआ है 7/5 इसको हम ले लेते हैं a के बराबर, और इसी तरीके से -3/5 को ले लेते हैं b के बराबर, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय, और 10/15 को ले लेते हैं c के बराबर, सही है बच्चों। ये हो गया आपका c इज इक्वल टू 7/5 को हमने पीछे लिया a के बराबर, और इधर मल्टीप्लाई बाय, और 10/15 हमने पीछे लिया c के बराबर, तो हो गया a मल्टीप्लाई बाय c ब्रैकेट -3/5 को हमने लिया ब्रैकेट b के बराबर मल्टीप्लाई बाय, और ये दोबारा से 10/15 आ गया मतलब c, और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बच्चों, तो आप इसमें नोट कर रहे होंगे एक बात कि सर ने तो कहा था कि आप लोगों का लेवल थोड़ा छोटा है, तो आप लोगों को सिर्फ जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया गया है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ तो सब्ट्रैक्शन आ गया। अच्छा भाई, तो मैं आपको बताता चलो ये बुक में थोड़ी सी जो है मसला आया है, लेकिन उन्होंने अगर दे ही दिया है एक पार्ट तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा देता हूँ, ताकि अगर बोर्ड में भी आ जाए बाय मिस्टेक, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ जाए तो आप इसको जो है वो कर सके, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफिकल्टी या कोई दूसरा तरीका नहीं करना वैसे ही है, बस थोड़े से जो आप प्रॉपर्टी जब आइडेंटिफाई करेंगे उसमें आपको थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी, सही है। समझ रहे हैं वो चेंजिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ प्लस होता तो एडिशन आ जाता, और अगर माइनस आ गया तो सब्ट्रैक्शन आ गया, इतना तो आप बड़े बच्चे आप लोगों को पता है। अच्छा, अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि होगा क्या। इजीली आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सही है, दो फंक्शन हो रहे हैं। अब आपने इसको लेफ्ट और राइट आइडेंटिफाई करना है, सेम एज इट इज, हमने बस जो है आपका फंक्शन चेंज है, प्लस की जगह आपका माइनस आ गया मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया, लेफ्ट राइट वैसे ही आ रहा है, जो सिंगल आपका फंक्शन दिया हुआ है फ्रैक्शन का 10/15 लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आपका जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, और वो आया है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड की राइट साइड पे, तो होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो सिंगल जो आपका वैल्यू दी हुई है आपका वो हो रहा है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, हो गया ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सही है बच्चों। तो बिल्कुल इजी था ये, बस हमने इसमें आइडेंटिफाई करना था जैसे कि हम पीछे किया, सही है बच्चों। तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हो गया आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर ओ सॉरी ओवर सब्सट्रैक्शन, सही है बच्चों। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करें, और ये तो आप लोगों को समझदार बच्चे हैं मेरे, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
अच्छा बच्चों, तो मैंने अपना पिछले पार्ट्स की तरह पार्ट नंबर 6 भी जो है वो आप लोगों को समझाने के लिए नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। अच्छा बच्चों, तो आप लोग इसके अंदर देख रहे होंगे कि ये जो आपका पार्ट है, इसके अंदर जो फ्रैक्शंस के जो आपके फंक्शन दिए हुए हैं, ये आप लोगों को अल्फ़ाबेट में दे दिए हुए हैं। देख रहे हैं आप, d अपॉन c अपॉन f, इस तरीके से आपको चारों फंक्शन दे दिए फ्रैक्शन के अल्फ़ाबेट्स के अंदर। अब कुछ भी चाहिए नहीं है, हमने तो इसको ले लेना है अल्फ़ाबेट के बराबर। सही है, चाहे अल्फ़ाबेट में हो चाहे नंबर्स में हो, लेना आपने इसको अल्फ़ाबेट के बराबर ही है, उसी से ही आइडेंटिफ़ाई होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा बच्चों, तो पहले तो हम इसको ले लेते हैं अल्फ़ाबेट्स के बराबर। a ले लेते हैं d अपॉन c को, मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू e अपॉन f, हम पीछे देखेंगे b के बराबर लिया था, मल्टीप्लाई बाय इसको ले लेंगे हम d अपॉन c को a के बराबर जैसे पीछे लिया था लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को। अच्छा बच्चों, तो ये हमने ले लिया और ये एक प्रॉपर्टी का आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि इसके अंदर है सिंगल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का, सिर्फ इसके अलावा कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन का फंक्शन नहीं दिया हुआ। सही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हुई नहीं। अच्छा, ये एसोसिएटिव भी नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर भी ब्रैकेट लाजमी होता है और जो है वो होता है सिंगल फंक्शन ही, लेकिन ब्रैकेट के अलावा कुछ सिंगल वैल्यू दी हुई होती है जो कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ही आपको उससे मल्टीप्लाई या एडिशन करवाना होता है। लेकिन अगर आप लोग रिमाइंड करें, मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, उसके अंदर सिंगल फंक्शन हो रहा था लेकिन एडिशन, यहाँ बस उसकी जगह क्या कर दिया है, जो न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिया आपको दे दिया अल्फाबेट्स, और आपके जो है वो सॉरी बच्चों, कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया था, फोकस नहीं कर रहा। अच्छा बच्चों, तो आपने नोट किया होगा यहाँ पे दे दिया जो है वो न्यूमेरिक नंबर के बजाय अल्फाबेटिक नंबर, और आपको जो फंक्शन है वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन दे दिया। तो ये भी जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वहाँ ऑफ एडिशन था। सही है बच्चों, तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बच्चों, तो आप लोग इसको लिस्ट नोट डाउन करें, फिर हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। अच्छा बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने पार्ट 7 जो है वो नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जल्दी इसको नोट डाउन करें पार्ट 7 को, फिर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ, मतलब इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये भी जो है आप लोगों का पिछले जो हम मैंने आपको पीछे 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी लगनी है। आई होप आप लोगों ने अगर वो फोकस करके पीछे समझे होंगे तो वो आप देखते ही ये समझ गए होंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है रियल नंबर की। तो जो बच्चे समझ गए हैं वो जल्दी कमेंट करें, ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कितने बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा समझ आ जाता है। सही है बच्चों, तो जिनको नहीं आया उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है। करना उसी तरीके से है, हमने हर एक एक वैल्यू को जो है वो अल्फाबेट के बराबर ले लेना है। हम क्या करेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 पहली वैल्यू है इसके अंदर, तो 11 को हम किसके बराबर ले लेंगे, ए के बराबर। सही है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 15 को ले लेंगे बी के बराबर, मल्टीप्लाई बाय सी ब्रैकेट। सही है बच्चों, इज इक्वल टू ब्रैकेट 11 को हमने ए के बराबर लिया था, यहाँ भी ए के बराबर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 को हमने लिया बी के बराबर, इधर भी बी के बराबर ले लेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय वहां हमने सी 21 को लिया सी के बराबर, यहाँ भी हम ले लेंगे 21 को सी के बराबर। सही है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में से कितने फंक्शन लग रहे हैं, कि सिर्फ एडिशन लग रहा है या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन दोनों लग रहे हैं। सही है बच्चों, और हो सकता है इन दोनों के अलावा मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन लग जाए। सही है बच्चों, जैसा कि हमने पार्ट आई थिंक सो 5 में करा। सही है ना बच्चों, तो ये था। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी सिर्फ एक फंक्शन हो रहा है, और वो है मल्टीप्लिकेशन का। सही है बच्चों, एक फंक्शन किसके अंदर होता है, दो प्रॉपर्टीज के अंदर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में। सही है बच्चों, लेकिन
इन दोनों में भी एक एक फर्क है। इन दोनों में फर्क क्या है कि जो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर कभी ब्रैकेट नहीं होगा। जो वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो, दोनों सिंगल सिंगल दी होंगी और एक फंक्शन लग रहा होगा। सही, मतलब ऐसे ब्रैकेट में नहीं दी होंगी कि ब्रैकेट सॉल्व करें उसके बाद जो है वो उससे मल्टीप्लाई ऐड करें। सही है ना। तो ये हो गया। लेकिन एसोसिएटिव में ऐसा होता है, फंक्शन एक होता है लेकिन ब्रैकेट भी होता है और सिंगल वैल्यू होती है। तो क्या हुई है, एक फंक्शन लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का, ब्रैकेट भी है, सिंगल वैल्यू भी है, तो कम्यूटेटिव तो है नहीं, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं है। तो ये हुई एसोसिएटिव। सही है बच्चों, ये हो गई आप लोगों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है बच्चों। तो हमारे पार्ट 7 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। सही है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो मैंने जो है वो पार्ट 8 जो है वो नोट डाउन कर लिया है अपने बोर्ड पे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोग इसके अंदर देख रहे होंगे कि जो हमने पीछे 7 पार्ट्स पढ़े उनमें जो था सिर्फ एक इज इक्वल टू था और दो तरफ आपको जो है वो दिया हुआ होता था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको कुछ ना कुछ फंक्शन दिए होते थे करने को। मतलब फॉर्मूला बनता था एक पूरा, आप जो है वो चाहे पहले लेफ्ट हैंड साइड कर ले, राइट हैंड साइड आंसर दोनों का सेम आएगा, ये आपको दिया हुआ होता था। लेकिन आप लोग नोट कर रहे होंगे यहाँ पे फंक्शंस है राइट हैंड साइड पे भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी, और इज इक्वल टू 1 भी दिया। तो आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो पीछे आपने 3 आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी उनमें से जो है वो इसमें वो तीनों नहीं लगेंगी। और इसको करने का तरीका तो वही है, हम अल्फाबेट के बराबर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अपना जो है ना आईक्यू लेवल तेज करना पड़ेगा इसको करने के लिए। है इजी, ये भी मुश्किल नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी कर लेते हैं। जब हमने वो कर लिए, समझदार बच्चे हमारे। तो ये क्या है बच्चों, इसमें भी हम लेंगे उसी तरीके से अल्फाबेट के बराबर, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। तो पहला तो हमने ले लिया 2/11 ए के बराबर। सही है बच्चों। अब आप लोग सोच रहे होंगे 11/2 को में बी, जैसे मैंने 2/11 को लिया ए के बराबर, और पिछले पार्ट जो हमने 7 पीछे पढ़े हैं उसके अंदर जब सेकंड वैल्यू आती थी, मतलब सेकंड फंक्शन आता था फ्रैक्शन का, उसको हम ले लेते थे बी के बराबर। लेकिन होता ये वैसे ही अगर ये दोनों कोई डिफरेंट नंबर होता है, या इवन एक एक नंबर या तो न्यूमिनेटर का या डिनोमिनेटर का सेम नंबर ना होता, डिफरेंट होता, तो हम बी के बराबर लेते। लेकिन अगर आप लोग नोट करें तो ये इसका सेम ही है, मतलब यहाँ 2/11 है, इसको रेसिप्रोकल करके ले लिया 11/2। देख रहे हैं आप, नोट कर रहे हैं यहाँ पे 11 जो है वो डिनोमिनेटर में, वहां न्यूमिनेटर में, 2 यहाँ पे न्यूमिनेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। सही है बच्चों। तो इसको जो है इन्होंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया है बस। तो हम इसको बी नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे 1। मैं अभी आपको नीचे भी करके दिखाऊंगा। अभी हम दरअसल अल्फाबेट के बराबर ले रहे हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिख रहा हूँ। ये हो गया a मल्टीप्लाई बाय 1/a। सही है बच्चों। अब इसको भी ऐसे लेंगे, चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ। अच्छा, इधर हम देखते हैं 2/11 को तो हमने ले लिया a के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 1/a, ये हमने लिया है 11/2 के बराबर। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल करके लिखा है। ये देखे ना, अगर मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बनेगा 1/a। सही है, मैंने इसको भी ये ही लिया, बस इसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, जैसे इन्होंने यहाँ पर सवाल में हमें 2/11 को रेसिप्रोकल करके लिख दिया। सही है बच्चों। तो मैंने भी ये कर लिया है। अब ये मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। देखिए, अगर मैं इसको a से a काट दूं तो ये क्या बनेगा, 1। सही है बच्चों। तो इधर भी इन्होंने यही बताया हुआ है कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करवाएं चाहे आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करवाएं, आंसर आपका 1 ही आएगा। अगर 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब कोई आपने मिस्टेक कर दी है। सही है बच्चों। तो हम इसको इस तरीके से करके लिखेंगे, और इस जब हम इस तरह का कोई हमारा बन जाता है, कोई फॉर्मूला बन जाता है, तो इसके अंदर अगर वो तीनों प्रॉपर्टी नहीं लगेंगे तो आप लोग सोच होंगे तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। सही है। अच्छा, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसमें हमेशा जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन ही आएगा। सही है, इसमें एडिशन वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि हमने आंसर 1 बनाना है, इन दोनों को काटना है, क्योंकि प्लस पे जो है हम इन दोनों को कट नहीं कर सकते ना। ये को अगर यहाँ प्लस होता तो हमें यहाँ पे जो है वो एलसीएम लेना पड़ता।
तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा, और इसी तरीके से आपको 1 लाजमी शो कराया होगा ताकि आप समझ सकें, आपको इजी हो सके कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको उस प्रॉपर्टी का नाम बता देता हूँ। उस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये भी। चले मैं आपको एक तरीके से और समझा देता हूँ नंबर लेकर। मींस अगर मैं इसको इसी को ले लेता हूँ 2/11, अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ 2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/2, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये अलग है और ये अलग है? नहीं, कि लिखने का तरीका अलग है ये सेम ही। क्योंकि जब आपको ये बात तो पता है ना, जब हम 1 डिनोमिनेटर में आता है तो शो नहीं करते। अगर हमें इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये भी 1/2 बन जाएगा इस तरीके से। सही है बच्चों, तो होता ये एक ही है। यहाँ पे हमने ए लिया, ये भी ए ही ऐसे ही है, बस यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ था तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो गई और हमें आंसर 1 निकालना होता है। तो ये हमें करना पड़ता है, मतलब इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। तो मतलब आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, फिर आप प्रॉपर्टी जो है वो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। सही है बच्चों, और मैंने आपको क्या कहा, आंसर सेम ही आएगा। भाई अगर आपको मैं कहता हूँ भाई 3 आंसर दिया, आंसर इसका 1 निकाल के दिखाओ, तो मैं मल्टीप्लाई बाय इसको रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा, 1/3 कर दूंगा, और इज इक्वल टू 1 ही बनेगा। वो क्यों, 3 से 3 कटेगा, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा। सही बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं 4 ले लूँ, तो आप मैं बोलता हूँ भाई आप जो इसको मुझे 1 निकाल के दिखाए, तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल करेंगे, 1/4 ले लेंगे, इज इक्वल टू 1 बनेगा। क्यों, 4 से 4 कट गया। सही है बच्चों, तो ये होता है, और आगे आके आपको और समझ आ जाएगा। इसकी है 2-3 और पार्ट दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, तो हम वो करते हैं। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको वहां पे समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही है बच्चों, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और पार्ट 9 में मिलता हूँ। अच्छा बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने पार्ट 9 जो है वो नोट डाउन कर लिया है। अच्छा, तो इसके अंदर भी थोड़ा चेंज है, मतलब जो पीछे आपने 4 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई रियल नंबर की, उनमें से एक भी नहीं रहेगी, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ये हम 5वीं प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, उधर जो प्रॉपर्टी लगी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप जब भी वो लगे ये आप उसको सॉल्व करवाएंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर 1 नहीं आएगा तो वो इसका मतलब दैट्स मीन वो गलत है, मतलब आपने उसमें मिस्टेक करी। इसमें भी इसी तरीके से आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे, जो इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। ये आपने बस माइंड में रखना है। सही है ना, अगर 0 नहीं आएगा तो, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 नहीं आएगा तो गलत होगा, इसमें भी अगर 0 नहीं आएगा तो वो गलत ही होगा। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका वही है जो हमने पीछे अपने 8 पार्ट्स में हमने करा। हर आप जो है वो फंक्शन को ले लेंगे अल्फाबेट के बराबर। सही है बच्चों, 3/5 को हम ले लेते हैं ए के बराबर। सही है, और प्लस, अच्छा अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर है लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये जो है माइनस इसके साथ है, जब इसको हमने ब्रैकेट में ले, तो आप लोगों को पता है ना, जब प्लस लगा हो और अगर दूसरी वैल्यू के साथ माइनस हो तो ब्रैकेट में लेकर लिखते हैं। सही है बच्चों, और आप इसमें एक चीज और नोट कर रहे होंगे, इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जैसे हमने लिया, हम इसको बी नहीं लेंगे। वो हम क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए ही लेंगे क्योंकि उसमें भी आपने नोट किया था कि जो हम जिसको हमने ए लिया था 2/11 को, वो जो है जब हम बी लेने लगे थे तो जिसको हम बी लेने लगे थे वो था 11/2, मतलब 2/11 को रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो जैसे वहां पे उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया था 11/2 को, यहाँ पे रेसिप्रोकल करके तो नहीं लिखा, यहाँ पे सेम वैल्यू है, बस माइनस लगा दिया है। तो हम इसको बी नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, वहां पे हमने लिया था 1/a, रेसिप्रोकल था क्योंकि यहाँ पे सेम है लेकिन माइनस लग गया, तो हम इसको ले लेंगे -a। सही है बच्चों, इसी तरीके से इज इक्वल टू -a प्लस 3/5 हमने पीछे का लिया, a इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, मतलब क्या हुआ, मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब आप जब भी कभी लगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। वो कैसे आएगा, अगर देखें ना आप, a प्लस का a अगर हम माइनस के से करें तो ये 0 हो गया, इधर भी माइनस का a प्लस के से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 0। सही है, तो इसका पहचान क्या है, इसका आंसर 0 ही आएगा।
सही है ना, आंसर चेक करने के लिए। और जब इस तरीके से सेम फंक्शन लिखा हुआ होता है, मतलब नंबर जो है वो सेम होते हैं, तो हम उसको वही लेते हैं जब हमने पहले वाले को एज्यूम किया होता है। अगर माइनस हो तो -7 लगा लेते हैं, और अगर ऊपर नीचे कर दिया नंबर, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया हो, तो हम उसको 1/, जो भी हमने इससे भी उसको एज्यूम मतलब लिया होता है, एज्यूम किया होता है ए या बी, तो हम उसको रेसिप्रोकल 1/a या b कर देते हैं। सही है बच्चों, तो ये हो गया। तो इसको कहते क्या है प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव। क्या कहते हैं बच्चों? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, तो ये आप लोगों के और पार्ट 9 जो है ये भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 10 की तरफ। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसको जब तक मैं इसको रिमूव करके जो है वो पार्ट 10 का सवाल लिखता हूँ। सही है बच्चों? अच्छा बच्चों, तो मैंने जो है वो पार्ट 10 भी आप लोगों का जो है वो कॉपी डाउन कर लिया है, मतलब नोट डाउन कर लिया है बोर्ड के ऊपर। तो आप लोग भी जल्दी से इसको नोट डाउन करें अपनी कॉपीज में। अच्छा, आप लोग नोट कर रहे होंगे आज सर की थोड़ी एनर्जी कम है, तो बेटा मेरे जो है वो तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी मैं अपनी तरह समझाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। सही है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि आप लोग इसमें भी देख रहे होंगे कि पीछे एक आया था क्वेश्चन, उसमें आपको जो न्यूमेरिक नंबर्स देने के बजाय आपको अल्फ़ाबेट्स दे दिए थे। यहाँ भी आपको अल्फ़ाबेट्स दे दिए, लेकिन मैंने आप लोगों को पीछे एक बात समझाई थी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप लोग जो है इसको, जैसे हम अल्फ़ाबेट से एज्यूम कर रहे थे, उसको मतलब अल्फ़ाबेट के बराबर ले रहे थे, वो लेते हुए आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो कि आप किसके बराबर लेंगे, या तो अल्फ़ाबेट्स आ गए। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमेरिक नंबर हैं, आपको उसको लेना अल्फ़ाबेट के बराबर ही है, क्योंकि उसी से ये सवाल आगे बढ़ेगा, इसका सॉल्यूशन, और उसी से हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी इसमें प्रॉपर्टी लग रही है। सही है बच्चों, तो स्टार्ट कर दें। जो बच्चे पीछे जिनको समझ आ गया, पीछे मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम में समझ चुके हैं वो समझ गए होंगे सवाल देखते ही, क्योंकि उसमें मैंने एक पहचान बताई थी पिछले 5 में, कि अगर इस तरह का कुछ आया, पीछे पार्ट आ चुका है, उसमें क्या पहचान है देखकर प्रॉपर्टी पहचानने की। तो जो उस ट्रिक को समझ गया वो सवाल देखते ही पहचान जाएंगे, और जो थोड़े से बच्चे वीक होते हैं फौरन समझने में, वो जिस तरह मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया उसको देख के समझ के कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब जिन बच्चों को समझ आ गया है वो जरा मुझे कमेंट करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है फौरन। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले फंक्शन को पिछले पार्ट्स की तरह इसको ए के बराबर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब बच्चों इसमें आप नोट कर रहे होंगे, जैसे पीछे आई थिंक पार्ट 8 में हुआ था कि हमने जिस जिस फंक्शन को हमने फ्रैक्शन के ए के बराबर लिया था, जब हम सेकंड फंक्शन को फ्रैक्शन के बी के बराबर लेने लगे, तो हमने नोट किया कि जो सेकंड फंक्शन है फ्रैक्शन का वो वही है जो कि ए, जिसको हमने ए के बराबर लिया, बस उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। इधर भी आप लोग नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए, दैट्स मीन कि इन्होंने ए अपॉन बी को रेसिप्रोकल करके बस लिख दिया है वही। तो हम भी क्या करेंगे, हम इसको बी नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे 1/a, हम भी ए को रेसिप्रोकल कर देंगे। सही है बच्चों, इसी तरीके से इज इक्वल टू बी अपॉन ए, पीछे हमने क्या लिया 1/a के बराबर, रेसिप्रोकल कर दिया ए को, मल्टीप्लाई बाय ए। अच्छा, अब कौन सी ये हुई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप देख के ही समझ गए होंगे, ये हो गई प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था कि जब ये रेसिप्रोकल करने का आ जाएगा फंक्शन, तो मतलब ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 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 1 आएगा। वो कैसे आएगा, अभी अगर मैं किसी भी इन दोनों में से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से उठा लूँ, अगर ये मतलब फॉर्मूला, तो अगर मैं इसको ले लूँ ए मल्टीप्लाई बाय 1/a। सही है बच्चों, तो ये आएगा क्या, ये ऐसे ही आएगा, ए से ए कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं यही नंबर उठा लूँ, मतलब ए अपॉन बी ही उठा लूँ, मतलब इसको छोड़ें, अगर मैं एक नंबर ले लूँ, मतलब मीन्स अगर मैं ले लूँ 11, पीछे वाला ले लेते हैं ना जो पार्ट 8 था, 2/11 था आई थिंक। सही, अब मैं इसको बोलूँ भाई रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई बाय 1 11/2। सही है, अब इसमें क्या होगा,
मैं बोलता हूँ भाई इसका आंसर 1 आना चाहिए, तो 2 से 2 गया, 11 से 11 गया, ये बच गया आपका 1। सही है बच्चों। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी प्रॉपर्टी, आंसर इसका हमेशा 1 आएगा। और इसको सॉल्व कैसे करना है, लेना अल्फाबेट के बराबर ये, पर थोड़ा सा आपको जो है अपना आईक्यू लेवल तेज करना है और आपने देखना है कि भाई इसको में हम बी के बराबर नहीं लेंगे, ये सेम ही है ए से, मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया है तो हम भी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ए को। सही है बच्चों। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, इनवर्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। सही है बच्चों। आई होप आप लोग, अब जिन बच्चों को पीछे समझ नहीं आया था उनको समझ आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करें और मैं भी आगे बढ़ता हूँ ताकि। सही है बच्चों। तो आप लोग इसको स्टॉप करके वीडियो को आप लोग नोट डाउन करें, मैं जब तक इसको रिमूव करके पार्ट 11 का सवाल लिखता हूँ। सही है जी बच्चों। तो मैंने जो है आप लोगों का पार्ट 11 भी जो है वो नोट डाउन कर लिया है आपने बोर्ड पर। आप लोग भी जल्दी से कॉपी डाउन करें इसको अपने कॉपीज में और इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों को ये सवाल जो है हो सकता है देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने इस बात को माइंड में रखा होगा कि करने का तरीका क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना भी लंबा हो, जब हमने एक एक फ्रैक्शन के फंक्शन दिए हुए हो या सिंगल सिंगल न्यूमेरिकल नंबर दिए हुए हो, हमने उसको अगर वो डिफरेंट डिफरेंट है तो अल्फाबेट्स के बराबर ले लेना, ए बी सी के बराबर। सही है बच्चों। वैसे ही करेंगे हम, जैसे हम पिछले सवालों में करते हैं, अल्फाबेट्स के बराबर लिया, इनको भी अल्फाबेट्स के बराबर लेते हैं जल्दी से। तो इनको लेते हैं 15/10 को हम ले लेते हैं पीछे की तरह ए के बराबर, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 8/5 को ले लेते हैं हम बी के बराबर, माइनस 4/10 को हम ले लेते हैं सी के बराबर, इक्वल टू 15/10 हमने पीछे लिया था ए के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम इधर ब्रैकेट ए के बराबर ले लेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 8/5 को हमने लिया था बी के बराबर, इधर भी बी के बराबर ले लेंगे, ब्रैकेट माइनस इधर हमने, इधर भी हम 15/10 को ले लेंगे ए के बराबर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था, मल्टीप्लाई बाय 4/10 को हमने सी के बराबर लिया था लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ भी सी के बराबर ले लेंगे। सही है बच्चों। तो जल्दी से बता दें कमेंट करके, अब तो एक एक बच्चे को जो है वो समझ आ गया होगा कि ये जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ 5 प्रॉपर्टी जो है उन्हीं में से। सही है। और इजी वाली भी है। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि दो फंक्शन लग रहे हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सही है। दो फंक्शन किस में होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ये तो हो गई प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये राइट है लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंगल फंक्शन दिया हुआ है वो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, तो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मेन फंक्शन। क्या है, ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, सिंगल फंक्शन मल्टीप्लाई, तो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस का। तो ये हो गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी सॉरी बच्चों मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। सही है बच्चों। तो ये आप लोगों के टोटल 11 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन मतलब कॉपी डाउन करें अपनी कॉपीज में, फिर हम जो है वो पार्ट 12 की तरफ बढ़ते हैं। सही बच्चों। तो मैं इसको रिमूव कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अच्छा बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट की तरफ पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के, और हमारे जो है वो ऑल पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 11 कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट करते हैं ये भी, बस जल्दी से कंप्लीट करके हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पार्ट्स करेंगे, मतलब 2 क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है और बच्चे फिर थोड़ा बोर होने लगते हैं, तो फिर उनका इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म होने लगता है और मतलब समझने की तरफ से। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला 2 जो है वो क्वेश्चंस कवर करेंगे और
रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह जाएंगे 1.2 के हम वो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो इसके बाद में वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हम कवर करेंगे। सही है बच्चों, तो जल्दी से हम अपना ये पार्ट 12 भी कंप्लीट करते हैं। तो ये भी बच्चों उसी तरीके से होगा, उन्हीं 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई है उनमें से ही एक प्रॉपर्टी लगेगी, और जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उनको समझने की, जिन बच्चों को वो समझ आई होप मतलब सबको ही समझ आ गई, क्योंकि थोड़ा वीक है फौरन समझने में, तो थोड़ा बच्चा तेज है समझने में, दोनों को अब तो समझ आ ही चुकी हूँ, क्योंकि मैंने टोटल 11 पार्ट्स करा दिए, जो कि एक बहुत ही समझने के ह्यूज अमाउंट है समझने के लिए। 12 पार्ट्स मतलब एक सवाल के 12 पर बहुत होते हैं समझने के लिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करते हैं सब बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं तो उसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप से करवाऊंगा, फिर बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम उस तरीके से इसको अल्फाबेट के बराबर लेते हैं, एक एक फंक्शन को फ्रैक्शन के। तो ये जो पहला हमारा फंक्शन है √2/3, ये हमने ले लिया a के बराबर, मल्टीप्लाई है। अब हम ये चेक करेंगे जो हमारा रूट मतलब जो हमारा फंक्शन b है फ्रैक्शन, वो चेंज है या फिर जो हमने जिसको हमने a के बराबर लिया है √2/3 वो वही है। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि ये वही है, बस इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो हम भी हमने उसको a के बराबर लिया था √2/3 को, हम भी जो है वो a को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a हो जाएगा ये। सही है बच्चों, इज इक्वल टू 3/2 हमने पीछे किसके बराबर लिया, 1/a के, मल्टीप्लाई बाय √2/3 हमने लिया है a के बराबर, इज इक्वल टू 1। सॉरी मैंने आप लोगों को बोल दिया 3/√2 हमने लिया है 1/a के बराबर। सही है बच्चों, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, आप लोग देख रहे होंगे बहुत इजी, ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, क्यों, क्योंकि उसका आंसर हमेशा 1 आता है और उसमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसमें हमने रेसिप्रोकल भी करा, आंसर आप देख रहे हैं इसमें दिखा बताया हुआ है कि 1 ही आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गई, और समझा मैं पीछे चुका हूँ आपको, थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देगी। सही है बच्चों, ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स प्रॉपर्टी। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 1.2 के। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करें और फिनिश करें क्वेश्चन नंबर 1 को, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसके भी हम इंशाल्लाह ताला ऑल पार्ट्स कवर करेंगे इसी वीडियो में। सही है बच्चों, तो मैं इसका रिव्यू पढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो मैंने आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो नोट डाउन कर लिया है अपने बोर्ड पे, और मैंने ऊपर हेडिंग भी डाल दी क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जो बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 1 अक्सर समझ के ऐसे वीडियो क्लोज कर देते हैं, फिर वो मतलब वो डिसाइड ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बाद में पढ़ेंगे, तो वो वीडियो आगे करें तो उनको इजीली ऊपर हेडिंग देख के समझ आ जाए कि ये जो हम पार्ट्स कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हैं या क्वेश्चन नंबर 1 के। सही है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मतलब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें इन पार्ट्स में क्या करना है, जो हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं ना, तो हम सवाल पढ़ते हैं पहले। अच्छा बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। अब बच्चों इसमें ये कह रहा है, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, कि इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि मैंने पार्ट 1 लिखा है, ये देख रहे हैं आप बोर्ड, पार्ट 1 लिखा है, इसके अंदर आपको जो है एक जो है वो बॉक्स बना दिया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर आएगा ताकि ये जो भी प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो सके। सही है बच्चों, तो मतलब इसमें जो हमारा जो मेन काम है वो हमारा यही है कि हमने पहले नंबर आइडेंटिफाई करना है, फिर बच्चों को हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं, बुक में कहा था पढ़ाना है, मैं भी पढ़ा चुका हूँ कि ये 5 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो पहले तो नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा ये होगा कैसे, इसमें हमने एक एक फंक्शन को जो है हमने वो अल्फाबेट के बराबर लेना है, जब हम अल्फाबेट के बराबर लेंगे तो ऑटोमेटिकली मिसिंग नंबर हम फाइंड कर लेंगे। सही है बच्चों, तो हम इसको उसी तरीके से जब हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स में किया था, अल्फाबेट के बराबर लिया था, इसको भी अल्फाबेट के बराबर ले लेंगे। तो इसको अल्फाबेट के बराबर लेते हैं, √2/5 को ले लेते हैं a के बराबर, प्लस 3/√6 को ले लेते हैं b के बराबर, इज इक्वल टू। अच्छा पहले हम ले लेते हैं, पहले फंक्शन को स्किप करते हैं क्योंकि हमने इसका नंबर जो आइडेंटिफाई करना है, हम इसको ले लेते हैं प्लस √2/5 हमने पीछे लिया था a के बराबर, तो इसको हम ले लेंगे b के बराबर, मतलब यहाँ भी a के बराबर लिया था लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी राइट हैंड साइड में a के बराबर ले लेंगे। सही है बच्चों,
अब आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे b लिया है, मतलब जिसको b के बराबर लिया है, उसके अंदर भी 3/√6 आ रहा है, सही है। अब ये जो राइट हैंड साइड पे जो हमने इसका मिसिंग नंबर फाइंड करना है, यहाँ भी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है √6। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझदार बच्चे, बड़े बच्चे, कि यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हम उसी नंबर को इसी वजह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी बी और ए लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों फंक्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों फंक्शन से सेम होते हैं। तो यहाँ आएगा 3/√6। सही है बच्चों। और ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, समझदार बच्चे, मतलब यहाँ पे मैं आप ले रहा हूँ, सही है, मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। यहाँ आएगा 3, यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी बच्चे समझ गए, एक फंक्शन है, ब्रैकेट नहीं है, सिंगल सिंगल वैल्यू है वो, मतलब फ्रैक्शंस की सिंगल सिंगल जो है आपको फंक्शन दिए हुए हैं उनको प्लस करना है सीधा सीधा। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है बच्चों, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये बच्चों, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी अब जो है अपने तमाम जो पार्ट 5 रह गए हैं रिमेनिंग उनको कंप्लीट करते हैं। और बच्चों अब मैं सोच रहा हूँ एक बात, कि अब ये जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है ना, ये तो आप लोग सीख चुके हैं, तो ये जो लिखने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, ये मैं अब नहीं लिखूंगा, अब सिर्फ मैं जो है वो वर्बली बोल दूंगा मुंह से कि कौन सी प्रॉपर्टी है। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ गए कौन सी है, वो आप लोग भी समझ जाएंगे। तो अब सिर्फ हम मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे, और प्रॉपर्टी में वैसे ही बोल दूंगा, आप जो अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सही है बच्चों। तो अब मैं आपको पार्ट 2 लिख कर मिलता हूँ आपसे। जी बच्चों, तो मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 2 जो है वो नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जल्दी से कॉपी में कॉपी डाउन करें। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो बच्चों, इसमें भी आप देख रहे होंगे, हमें पिछले पार्ट 1 में एक नंबर जो है फाइंड करना था, इसके अंदर हमें 4 नंबर फाइंड करने हैं। एक नंबर हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक हमने करना है वो 3 हमने करने हैं राइट हैंड साइड पे। सही है बच्चों। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने सीधा सीधा उसके अंदर ए पहले करा, उसको ए के बराबर लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ए और बी लिया, और आपने उसको देखते हुए बी को आपने जो है वो उसका जो है नंबर फाइंड कर लिया। इसके अंदर भी होगा वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है वो ट्रिकी है थोड़ा ये ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा माइंड जो है वो अपना चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, उससे करेंगे, वरना आप इसका आंसर मुझे लगता है कि आप गलत कर देंगे। अच्छा, करना क्या है, करना वैसे ही है, आपने इन तमाम नंबर जो फंक्शन है इसके फ्रैक्शन के, इसको आपने ले लेना है अल्फाबेट के बराबर। तो हम इसको लेते हैं पहले अल्फाबेट के बराबर, ए प्लस। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 70 के नीचे डिनोमिनेटर है, ये तो हमने नंबर फाइंड करना था, हम इसको बी के बराबर कैसे लें, ये तो कंप्लीट ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम इसको जो है, मैंने कहा ना थोड़ा ट्रिकी है, तो हम इसको भी बी के बराबर ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं बी के बराबर, प्लस 16/33 को ले लेते हैं सी के बराबर। सही है बच्चों, ये हो गया सी के बराबर। सही है। अब हम आते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। जब हम आएंगे अपने राइट हैंड साइड पर, तो ये है 7 अपॉन, मतलब कुछ भी नहीं है, हमने नंबर फाइंड करना है। सही है। तो इसको भी हम सीक्वेंस से ले लेते हैं, जिस तरीके से हमने वहां लिया ना एबीसी, इधर भी अभी हम फिलहाल के तौर पे एबीसी ले लेते हैं और देखते हैं कि आंसर सही आता है कि नहीं। ए प्लस बी और प्लस सी, 16 अपॉन क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें नंबर फाइंड करना है। अच्छा, अब हम पहले इसको क्या करते हैं, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे 7/10 लिया है ना, इसी तरीके से हम जो है आते हैं राइट हैंड साइड पे। 7 के नीचे हमने नंबर फाइंड करना है, तो इसको हमने इधर ए हमने ए के बराबर लिया है, इधर भी हमने इसको ए के बराबर लिया है, तो उस हिसाब से इधर 7 के नीचे 10 आ रहा है, तो यहाँ भी हम 10 ले लेंगे, 10 ले लेते हैं। सही है बच्चों। अभी मैं आपको यहाँ भी लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको और विजिबल हो जाए। इसी तरीके से हमने वहां पर जो है बी लिया था 70 अपॉन मिसिंग नंबर, मतलब हमें नंबर फाइंड करना था, कुछ भी नहीं था ना,
तो हमने इसको b ले लिया था फिलहाल के तौर पे। यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना था, तो हमने जो है यहाँ पर भी b ले लिया था। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे शायद यहाँ पर इस वाले जो हमने बॉक्स बनाया इसके अंदर शायद 7 आएगा, क्योंकि आप 10 से देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप कि यहाँ भी 10 आ रहा है 7/10 में, तो यहाँ भी 10 आ रहा है तो ऊपर 7 आएगा। नहीं, यहाँ ही आप लोगों को थोड़ा माइंड चलाना है। क्यों? अगर यहाँ पर ये दे देते हमें फॉर एग्जाम्पल कुछ और नंबर 22 23 दे देते, तो फिर तो मैं 7 ही लेता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ 10 आ रहा है तो यहाँ भी 10 आ रहा है तो ऊपर 7 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ भी मिसिंग है, लेकिन यहाँ दे दिया डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमिनेटर मिस कर दिया इन्होंने। तो यहाँ हम लेंगे इसको देखते हुए 70, और इसी तरीके से इधर डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो इधर हम ले लेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड के b में, जिसको हमने b के बराबर लिया, इसको हम ले लेंगे b। सही है। अब 16 तो इजी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने इसको c के बराबर लिया 16/33। इसी तरीके से हम जो है इसको राइट हैंड साइड पे c जिसको हमने बराबर लिया इसको ले लेंगे 16/33। सही है बच्चों। तो ये बनी कौन सी हमारी प्रॉपर्टी, आप देख रहे हैं सिंगल फंक्शन है लेकिन ब्रैकेट है, और सिंगल फ्रैक्शन फंक्शंस भी दिए हुए हैं, तो ये हो गया हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि प्लस का साइन है। अब मैं आपको लिख के सही से लिख के दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि सर ने लिखा क्या है, जिनको विजिबल नहीं हो रहा। सही है बच्चों, ये हो गया 70/10, ये हमें फाइंड करना था, 10 ले आ गया, फाइंड कर लिया हमने। 16/33, ये हम ब्रैकेट, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, इस राइटिंग थोड़ी सही नहीं हो रहा तो उसको इग्नोर करिएगा। और ये आ गया 7 के नीचे 10 प्लस 70/10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 16/33। सही है बच्चों। तो हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आप लोग भी इसको जल्दी से नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। जी बच्चों, तो मैंने जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी जो है नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जल्दी से इसको करें कॉपी डाउन, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करें क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, तो ये है बच्चों मज़ेदार क्वेश्चन, इसको आएगा मज़ा करने में, क्योंकि हम इसको आप जो है अगर तो जो बहुत ही जिन बच्चों का आईक्यू लेवल तेज है वो तो फौरन बता देंगे ये जो है स्क्वायर के अंदर, ये बॉक्स के अंदर क्या आएगा। सही है। और जिनको नहीं समझ आया उनको भी करवा देते हैं। अच्छा, तो पहले आप लोगों को याद होगा हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं आपको प्रॉपर्टी का नाम बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके अंदर दो काम होते थे, आंसर जो हमेशा 1 आता था, और हम जो है वो हम जो पहला जो मतलब फंक्शन होता था, फ्रैक्शन का फंक्शन या सिंगल न्यूमेरिकल नंबर होता था, उसको जब हम ए लेते थे तो सेकंड नंबर भी सेम होता था, बस क्या होता था रेसिप्रोकल कर देते थे, तो हम अपने ए को भी रेसिप्रोकल कर देते थे। यहाँ भी क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम 99/50 को ए के बराबर ले लें। सही है बच्चों, ये हमने इसको ले लिया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है जिसको हम बी के बराबर लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसको बी के बराबर लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इसको हमने ए के बराबर लिया 99/50। यही जो है सेकंड फ्रैक्शन फंक्शन जो है वो भी है सेम ही, बस रेसिप्रोकल हो गया, तो हम भी अपने ए को जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/। अब अगर हम इसको सॉल्व करवाएं तो यहाँ नीचे करता हूँ, ए लिया हमने मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा हमने फाइंड करना है, ए से ए गया बचा 1, आंसर आ गया 1। हम इधर क्या ले लेंगे, इधर भी हम ले लेंगे 1। सही है बच्चों। प्रॉपर्टी कौन सी हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सही है बच्चों। तो ये इतना सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पार्ट था। अब जो है हम अपने पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। सही है बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें। जी बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी जो है नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी इसको कॉपी डाउन करें जल्दी से, मतलब पार्ट 4 को। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोग इसमें देख रहे होंगे ये भी सेम है, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने पार्ट 3 में करा है। इसमें भी हमने आंसर फाइंड करना है, मतलब नंबर फाइंड करना है, लेकिन वो है क्या, वो आंसर ही है। सही है। तो ये होगा है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो पार्ट 3 में था। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे समझदार बच्चे, मैंने इसलिए फौरन बता दिया इसमें, वरना मैं सॉल्व करने के बाद बता रहा था, इसमें मैंने फौरन इस वजह से बता दिया क्योंकि हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का, और पीछे तो हम
पढ़ते हुए आए क्वेश्चन नंबर 1 में। इस वजह से मैंने फटाफट बता दिया कि जब हम इसको अल्फ़ाबेट के बराबर लेंगे तो आप देख रहे होंगे जब हम बी लेंगे नहीं हम, क्योंकि उन्होंने इसको हम ए के बराबर लेंगे 59/95 को, उसी को उन्होंने रेसिप्रोकल करके कर दिया 95/59। तो बेसिकली बात है, रेसिप्रोकल करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो एक करके भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर 59/95 को हम ए के बराबर ले लें और मल्टीप्लाई बाय इसको हम 95/59 को हम क्या करेंगे, इन्होंने रेसिप्रोकल करा है तो हम भी अपने ए को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 ए इज इक्वल टू, ये भी मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि विजिबल हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 1/ए, सही है। और इज इक्वल टू क्या आएगा, ए से ए कट जाएगा और आ जाएगा आंसर 1। तो मिसिंग नंबर भी हमारा फाइंड हो गया जो कि है 1। सही है बच्चों। और ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जल्दी से आप लोग इसको भी कॉपी डाउन करें, मैं जो है वो आपको पार्ट 5 नोट डाउन करके मिलता हूँ। जी बच्चों, तो मैंने आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी जो है वो नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। आप लोग भी पहले पार्ट्स की तरह जो है अपने कॉपी में कॉपी डाउन करें पार्ट 5 को, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं पढ़ी, इस वजह से जो है मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का आंसर हमेशा आएगा सॉल्व करने के बाद 1, और उसमें दूसरा जो काम होगा वो हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो आंसर आएगा 1 मतलब सॉल्व करने के बाद। एक प्रॉपर्टी मैंने और पढ़ाई थी उन 5 में से जिसका आंसर हमेशा जो है वो 0 आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर नंबर दोनों सेम थे लेकिन एक प्लस का था एक माइनस का था, सही है ना। जब हम उसको अल्फाबेट अगर मींस अगर हम -21 ए को जो है मतलब एक मतलब -21 को हम ए के बराबर लेंगे, तो हम जो दूसरा नंबर लेंगे उसको हम जो है वो चेक करेंगे कि वो डिफरेंट है, ऐसे साइन चेंज होगा तो हम उसको भी ये ले लेंगे, क्योंकि हमने पहला -21 लिया ना, तो प्लस का 21 हो जाएगा। तो मैंने जो एग्जांपल दी वो पूरी इसी पे उतर रही होगी, सवाल भी वही है। तो -21 है, दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ये प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे 0 0 आता है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में दोनों नंबर सेम होते हैं जो कि आपस में कटते हैं, तभी जो है नंबर आंसर जो है वो 0 आता है। तो इसमें मिसिंग नंबर आपका आएगा 21। क्यों, जब हमने अगर मैं करके भी दिखा देता हूँ, -21 को अगर हम ए के बराबर ले लें प्लस ये तो मिसिंग नंबर है, किसके बराबर लेंगे, तो फिर हमने जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 इसी वजह से पहले पढ़ा है कि हम इसको अगर देख के ये पहचान लें कौन सी प्रॉपर्टी, तो हमें ऑटोमेटिकली हम मिसिंग नंबर भी फाइंड कर लेंगे और प्रॉपर्टी हमें वैसे ही पता लग जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी। तो मिसिंग नंबर हुआ 21, तो ये हो जाएगा माइनस का ए, ये हो जाएगा ए, और आंसर 0 कैसे आ रहा है ये भी करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये हो गया -a प्लस ए, जब ये दोनों आपस में कटे आंसर आ गया 0, यहाँ लिख के भी दिखाया हुआ है 0। सही है बच्चों। तो आप लोगों को मैं जो है वो पार्ट अब 6 के साथ मिलता हूँ, आप लोग इसको जल्दी से कॉपी डाउन करें। जी बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि मैंने जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो है वो नोट डाउन कर लिया है। ये भी इसको भी थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रिकी है नहीं, होगा वैसे ही, अल्फाबेट्स के बराबर लेंगे उस हिसाब से हम जो है नंबर आइडेंटिफाई इजीली कर भी लेंगे और होगा भी उसी तरीके से। सही है बच्चों, तो करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम अल्फाबेट्स के बराबर लेंगे तो ही राइट हैंड साइड के मिसिंग नंबर फाइंड होंगे, और रिजर्व फाइंड में सिर्फ राइट हैंड साइड के नंबर्स ही करने हैं, तो वो करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं 5/8 को ए के बराबर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2/3 को ले लेते हैं बी के बराबर प्लस 5/7 को ले लेते हैं सी के बराबर। सही है बच्चों, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट दिए हुए, इसके अंदर दो दो जो है वो फ्रैक्शन के फंक्शन दिए हुए, दो इधर दो इधर। सही है बच्चों। अब हमें यहाँ पे पहले वाले फ्रैक्शन के फंक्शन के दोनों नंबर फाइंड करने हैं, न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर के भी, सेकंड ब्रैकेट के सेकंड फ्रैक्शन के फंक्शन के भी दोनों हमें नंबर फाइंड करने हैं, न्यूमिनेटर के भी डिनोमिनेटर के भी। तो इसमें क्या होगा बच्चों कैसे होगा ये, सॉरी बच्चा बोल दिया मैंने आप लोगों को, कैसे होगा ये होगा इस तरीके से। आप लोगों ने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सही, उसमें दो फंक्शन हो रहे थे और वो ब्रैकेट भी होता था, और एक तरफ एक जो है वो सिंगल फंक्शन जरूर होता था फ्रैक्शन में, सही, वही देख रहे हैं ये है, मतलब ब्रैकेट से बाहर होता था,
वो तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सही, अब हमने इनको आइडेंटिफाई भी कर लिया, ए बी सी तीनों को हमने इनके बराबर ले लिया। अब हम जब आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो हो क्या रहा था कि हमने ये अच्छा ये जो फॉर्मूलाज बन रहे थे, मैंने आपको शुरू में एक बात समझाई थी कि करने का लेने का मकसद ये है पढ़ने का कि अगर हम अगर इस तरीके से करें ना इस सवाल को तब भी आंसर सेम आएगा। अगर हम मीन्स अगर यहाँ पे नंबर पुट करके अगर इस तरीके से करें, पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, जो दो आंसर है उनको मल्टीप्लाई कर दें अगर आपस में, तो जो है आंसर सेम ही आएगा। सही है, ये मैंने आप लोगों को बात बताई थी। अच्छा पहले मैं करेक्ट कर दूं, सॉरी ये बुक में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ प्लस आएगा। सही है, कभी भी सेम फंक्शन नहीं होगा वरना आंसर सेम नहीं आएगा। अच्छा तो हमने क्या किया था, यहाँ हो गया ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट। सही है बच्चों, यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ए प्लस बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सेकंड ब्रैकेट में था ए मल्टीप्लाई बाय सी। सही है, तो आपने याद रखना है। पहले हम ये बना लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पे ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सही है बच्चों, अब ये तो हमारा ये बन गया, अब ये बनाना बाकी है, इसको भी कर लेते हैं। ब्रैकेट मौजूद है, ब्रैकेट मौजूद है, प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पे ए भी है, आप देख रहे होंगे हमने ए जो है 5/8 के बराबर ही लिया, यहाँ भी 5/8 के बराबर आ गया ऑटोमेटिकली। 2/3 हमने किसके बराबर लिया था, बी के बराबर, फॉर्मूले के मुताबिक भी बी बन रहा है, पहले ब्रैकेट का फ्रैक्शन का सेकंड फंक्शन भी बी ही बन रहा है, और वैसे भी हमने बी के बराबर लिया था 2/3, वहां भी बी के बराबर है, यहाँ भी बी के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, बाद में आइडेंटिफाई करते हैं क्या है। ये हुआ बच्चों फॉर्मूले के मुताबिक पहले ब्रैकेट का पहला फ्रैक्शन का फंक्शन हुआ ए हो गया। सही, और ए क्या है 5/8, 5/8। इसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट में सेकंड फ्रैक्शन का फंक्शन है सी के क्या नंबर है 5/7 हो गया 5/7। सही है बच्चों, तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी मिसिंग नंबर्स फाइंड कर लिए, और ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सही, लेफ्ट क्यों हुआ, सिंगल फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट साइड पर है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोगों का लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वजह से हुआ सिंगल फ्रैक्शन फंक्शन जो ब्रैकेट से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेन फंक्शन तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ओवर, जो सेकंड फंक्शन हो रहा है इस सवाल में वो है एडिशन। सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वो हो गया ओवर एडिशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने जो है आज की हमने अपना जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर लिया है, मतलब हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं 1.2 के भी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको फोकस करके पढ़ना है, इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, जब तक जो है वो 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की वीडियो नहीं आ जाती। और मुझे दोबारा से, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी 2 वीडियोस में कहा, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो समझने में, वॉइस में, विजिबिलिटी में, आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है ताकि मैं उसको बेहतर से बेहतर बना सकूँ। जो मैंने खुद से नोट करी चीज़ पिछले 2 वीडियोस में, आप लोगों को शायद विजिबिलिटी में मसला हो रहा हो, मैंने उसको थोड़ा और कैमरे को क्लोज किया और विजिबिलिटी अच्छी करने की कोशिश करी। सही है बच्चों, और तो मुझे कोई डिफिकल्टी समझने में खुद से तो कोई नहीं ज़रूरत लग रही बेहतर करने की, तो समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ लग रहा है, कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट लाजमी करिएगा ताकि मैं उसको बेहतर बना सकूं। बाकी मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे मैं आप लोगों को जो है वो अनाउंसमेंट कर दूंगा टेस्ट की, कि 2 डेज या 3 डेज आप लोगों के पास है, आप लोग प्रिपरेशन करें, फिर मैं उतने दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा क्वेश्चन पेपर बनाकर, ये सवाल है। आप लोग अगर तो चाहते हैं कि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो, तो बिना चीटिंग करे, बिना कुछ चीज़ों के, मैं तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ जो आप लोगों को देख सकूँ, लेकिन आप लोग अपना खुद से अगर बेहतर बनाना चाहेंगे, मेरी वीडियो से समझें पहले, उसके बाद जब टेस्ट पेपर अपलोड कर दूं उसको देख के खुद से अपना टेस्ट लें, और मुझे फिर जब मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूं तो उसकी मुझे अपडेट दें, या मैं जो है आपको, जैसे मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा लिखकर टेस्ट की कितने दिन है, आप लोग प्रिपरेशन कर लें मेरी वीडियो से, उसी तरह मैं पूछूंगा किसके कितने नंबर आए, खुद ही आपने नंबर एज्यूम में बता दूंगा, इतने नंबर का पेपर बना रहा हूँ, इसमें से कितने नंबर आए खुद ही चेक करना है। सही, मेरी
जो है ना, आप इसे टैली कर लीजिएगा वीडियो से, फिर आपको पता लग जाएगा आपके कितने नंबर है। सही है, फिर आप मुझे अपने नंबर बताइएगा, मतलब ओवरऑल जो आपका रिव्यू मतलब बने, क्या मतलब कैसा पेपर आपको लगता है अपना देखने में, गुड, एक्सेलेंट, जो रिमार्क आप अपने पेपर को देना चाहे वो आप दीजिएगा और मुझे कमेंट लाजमी करिएगा। और जिनके कम है, बस चीटिंग नहीं करें, जिनका पेपर अच्छा नहीं भी हो बार बार मेरी वीडियो देख के समझे, बार बार अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि देखें अभी आप चीटिंग कर लेंगे, पेपर में आप चीटिंग नहीं कर सकते, और मेरा ये बनाने का फिर मकसद भी जो है वो ज़ाया हो जाएगा अगर आप लोग चीटिंग कर करके पेपर सॉल्व करेंगे और मुझे अपने आप को रिमार्क देंगे। सही है बच्चों, तो आई होप आप लोग बड़े बच्चे बात को समझ रहे होंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहता हूँ और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा 1.2 के नेक्स्ट जो मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा उसकी वीडियो में। सही है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।